बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस नेक्स्ट है थ्योरम कि एफ डैश एग्जिस्ट एंड डज नॉट चेंज साइन ऑन ए व बी, देन एफ इज़ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या फिर नॉन डिक्रीजिंग। एक ही बात है, इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग, बहुत थोड़ा डिफरेंस है इनमें, इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग में, या फिर है डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग। और अगर हम इसको सिंबॉलिकली या मैथमेटिकली लिखें तो इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश और सिर्फ इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब उसमें हर लम्हे सिस्टम की वैल्यू बढ़ रही है। यह है नॉन डिक्रीजिंग, यानी इक्वल रहेगा, बढ़ेगा या बराबर भी रह सकता है। इंक्रीजिंग के लिए ऐसे होता है, ये फॉर्म बनती है। और नॉन डिक्रीजिंग का मतलब है कि वो डिक्रीज़ नहीं करेगा, वो बराबर भी रह सकता है इस तरह से, इस तरह, यानी स्टेप बाय स्टेप वो ऊपर जा सकता है, स्टेट ऊपर जा सकता है, लेकिन वो किसी भी सूरत डिक्रीज़ नहीं करेगा। ये नहीं होगा कि फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है बाद में डिक्रीज़ करे फिर इंक्रीज़, ऐसा नहीं। और इंक्रीजिंग का मतलब भी यही है कि फंक्शन की वैल्यू बढ़ती रहेगी। और या फिर है डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग। इसको भी हम मीन वैल्यू थ्योरम से ही देखते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम में था कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी, तो इसमें सी जो है वो बिलोंग करेगा ए और बी, ओपन इंटरवल में से होगा। और वही बात है, अगर हमारे पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है किसी फंक्शन का, इन ए व बी, तो उसका मतलब होगा कि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस भी होगा। अगर कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूस भी है, तो उसके ऊपर फिर मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है। और यहाँ पे भी हम उसी तरह से दो पॉइंट लेंगे, x1 और x2, कोई से भी दो पॉइंट है a और b में, तो फिर हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम बन जाएगा एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स स्टेरिक ही कह लें चलो इसमें भी। और एक्स स्टेरिक जो है वो x1 और x2 के दरम्यान से कोई भी पॉइंट है। और उसने कहा हमारे पास फंक्शन जो है वो हर पॉइंट के लिए फॉर ऑल एक्स इन ए व बी, डेरिवेटिव हमारे पास पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। एक बात याद रहे यहाँ पर कि यहाँ पे जो हम x1 और x2 ले रहे हैं, x1 छोटा पॉइंट है और x2 उससे बड़ा पॉइंट है, यानी इसमें ये वाला रिलेशन होगा। तो अगर हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए व बी, तो फिर हम इसके लिए भी कह सकते हैं हम कि एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, ये ग्रेटर देन 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो डेरिवेटिव है, यहाँ पे जो हम डेरिवेटिव ले रहे हैं ये ग्रेटर देन 0 है, तो लिहाजा ये भी हमारे पास क्या हो गया, सिस्टम ग्रेटर देन 0 हो गया। इट मीन्स के एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 इज़ ग्रेटर देन 0, ये उधर जाके जब मल्टीप्लाई होगा ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। एफ ऑफ x2 इज़ ग्रेटर देन एफ ऑफ x1। तो अब इसमें x2 बड़ा था x1 से, तो उसके मुकाबले में हमारे पास जो आंसर आया है, फंक्शन की वैल्यूज़ आई हैं, वो भी क्या है, एफ ऑफ x2 ग्रेटर एफ ऑफ x1 से। इट मीन्स हमारे पास फंक्शन इंक्रीजिंग है। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं इसी को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे अगर ये नेगेटिव होता तो यहाँ भी नेगेटिव आ जाता और यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाता, मतलब कि हमारे पास एफ ऑफ x2 लेस हो जाता है एफ ऑफ
x1 से, जबकि x2 जो है वो बड़ा है x1 से। इसका मतलब क्या होगा, डिक्रीजिंग। इससे पहले एक लेक्चर में हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के मतलब काफ़ी बात कर चुके हैं। और इसी तरह से अगर इसमें इक्वलिटी आती है तो फिर हम उसको इक्वल, यानी यहाँ भी इक्वल लिख लेंगे, और ये तो नहीं हो सकती, इसमें तो इक्वलिटी नहीं आ सकती, तो ये फिर यहाँ पे इक्वल, यानी यहाँ पे जो इक्वल सिस्टम में बात की गई है, यहाँ पे इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर भी हम इसी तरह से बात करेंगे।